आपको लगता है कि अब वक्त है कि जब निजी क्षेत्र को भी ज्यादा अब आगे आने की जरूरत है, उनकी भागीदारी को और बढ़ाने की जरूरत है, तब शायद जाकर वो बात निकलकर सामने आएगी जिसका इंतजार है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आई थिंक 10 साल पहले तो जो स्टार्टअप्स रहते थे, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स रहते थे, उनको बिल्कुल मतलब फंडिंग नहीं मिलती थी, क्योंकि बायोटेक मतलब अगर समझ लीजिए कोई उनको स्टार्ट करने के लिए ही नहीं मिलती थी। अब बायरैक ने 10 सालों में आके काफ़ी सारा चेंज कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद में हमें जब तक कोई स्केल ना हो जाए, वो बीच वाली फंडिंग अब हमें वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, और प्राइवेट कंपनीज जो है जो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है, उनको अब ये भी लगने लगा है कि बायोटेक और हेल्थ टेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड अगर उनका योगदान ऑलरेडी हमने देखना शुरू कर लिया है कि काफ़ी सारी इंटरेस्ट भी आ गई है, अभी वेंचर कैपिटल भी काफ़ी इंटरेस्टेड है बायोटेक्नोलॉजी में, जिनोमिक्स में, इन अदर एरियाज़ में। तो आई थिंक वो चेंज आने लगा है। एंड आई थिंक शुरू से जैसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये इनिशियल जो 10 सालों में जो काम किया है अभी बायरैक के साथ, आई थिंक उसका फ़ायदा हमें अगले 10 सालों में दिखेगा, और भी ज़्यादा दिखेगा। अच्छा अनु जी, एक और सवाल जो यहाँ पर एक खड़ा होता है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर संभावनाएं थी कि भारत से जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार छोड़कर विदेश में बस जाते थे, या वहां पर जाकर के वो इन सब चीजों को एक्सप्लोर करते थे, लेकिन अब जो अभियान चलाया गया अपने वैज्ञानिकों को भारत बुलाने का, और वो वैज्ञानिक यहां आकर अब खुद अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, रोजगार के अवसर भी जाहिर तौर पर उससे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस बात की हम बात कर रहे हैं बायोटेक इंडस्ट्री को लेकर के, या हम जैविक खेती की बात करें, या तमाम ऐसे अलग अलग चीजों की बात करें, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। आपको लगता है कि इस तरह के जो मुहिम या अभियान चल रहे हैं उससे काफी ज्यादा योगदान इस बारे में पैदा हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अपने सारे टैलेंट को वापस ले आए तो काफ़ी सारे हम चेंज देख सकते हैं। वो ये चाइना ने भी ये काफ़ी सालों पहले ये शुरू किया था, इंडिया में भी था, बट आई थिंक अब ज़्यादा ज़ोरों से ये प्रोग्राम्स अब ज़्यादा दिखने लगे हैं। तो अगर हम अपने टैलेंटेड साइंटिस्ट को वापस ले आएँ और ये प्रोग्राम्स ज़्यादा विजिबल हो सब लोगों को जो वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं, और सेकंड ये हो कि अगर हम जैसे अगर कोई जा रहा हो विदेश, तो एटलीस्ट उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स हो कि वो उनको पहले से ही पता हो कि वो वापस आते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो आई थिंक कि ज़्यादातर लोग वापस भारत देश आने की बहुत इच्छा रखते होंगे। जी अनु जी, क्योंकि आप आज उस कार्यक्रम में मौजूद थी और उस एग्जीबिशन में भी आप थी जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे, आपने जिक्र भी किया कि किस तरह से उन्होंने इंटरेक्ट किया। कुछ अहम बात जो प्रधानमंत्री ने संदेश आप लोगों को दिया हो भविष्य को लेकर, वो हम जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो आई थिंक एक चीज़ उन्होंने जो बताई कि 10 सालों में पिछले 8 सालों में 10 गुना हो गई है जो रेवेन्यू है, इंक्यूबेटर्स है जो बढ़ गए हैं। तो ये नंबर सिर्फ नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स में नहीं हुई है, ये हमने ये भी देखा है कि साथ साथ में इसके साथ प्रोडक्ट्स भी बढ़ गए हैं, साथ में जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप्स है, वो भी बढ़ गए हैं, और साथ में अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो आई थिंक ये हम देख रहे हैं कि अगर हम पॉलिसीज़ में चेंज लाते हैं, जैसे हमने अभी देखा है बायरैक का जैसे ये प्रोग्राम आया है, वैसे ही अगर फिर थोड़ा लेट स्टेज में भी कुछ आ जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आई थिंक एक तो ये है कि ये जो प्रधानमंत्री आके सबको जो इनकरेज किए हैं, आई थिंक हम ये देखेंगे कि अब और भी स्टूडेंट्स भी आएंगे इस एरिया में, और सेकंड ये है कि और भी स्टार्टअप्स इनकरेज हो जाएंगे कि इस एरिया में काफ़ी सारा अब सिर्फ एक छोटी सी रिसर्च वाली बात नहीं है, अब तो ये रियल लाइफ में लोगों को कौन से एग्जाम्पल्स मतलब हम कैसे यूज़ करते हैं बायोटेक, वो भी उनको लोगों को पता चल गया। और ये एक्सपो आज बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे नए नए प्रोडक्ट्स हमको देखने मैं गई सारे स्टॉल्स में, मैंने भी देखा। हमारे मैपमाईजीनोम की भी एक स्टॉल थी, तो काफ़ी लोगों को पता भी चला कि हम भी क्या करते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी आइडिया थी, और इतने सारे लोगों को साथ लाना आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है, और इसीलिए जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनको पार पाने की ही ऐसा लगता है कि मुहिम या बात हमेशा प्रधानमंत्री चलाते हैं और करते हैं। और इसीलिए जब आज उन्होंने कहा कि भारत में हर 14वां स्टार्टअप बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में ही बन रहा है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात थी, जिसको लेकर अब दिख रहा है कि किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है भारत इस दिशा में भी, और आने वाले दिनों में जो टारगेट फिक्स किया गया है उस दिशा में भी कदम भारत की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी हमारे साथ इस विशेष शो में जुड़ने के लिए।